हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। गाइस, इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए तथा इंडियन एयरफोर्स एनडीए कोस्ट गार्ड के लिए साइंस का पार्ट 10 लेकर आ गया हूं। इससे पहले हमने 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो साइंस के पूरे पार्ट्स का प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक होगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। साथ ही साथ अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल को आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो जाकर के जरूर ज्वाइन करना, देखना जरूर एक बार, अगर आपको अच्छा लगे तब ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अभी इसमें हम 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से करना, कंसंट्रेट करके। और आज से मॉर्निंग में साइंस की वीडियो और इवनिंग में जीके की वीडियो आपके लिए आएगी। मैथमेटिक्स की वीडियो थोड़े टाइम बाद आएगी, उसके लिए भी मैं कर रहा हूं कोशिश, ताकि अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकूं। इस पे फोन पे इस तरीके से पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा मैथमेटिक्स को, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। तो कोशिश करना कि 15 में से 12 क्वेश्चंस का जवाब जो है वो सही दो, क्योंकि लेवल थोड़ा कम रखा है मैंने आज के पार्ट में। तो आई होप कि आप अच्छा करेंगे। अपना जो स्कोर होगा वो ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना सही था और आप कहां से हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने 160 तक कंप्लीट किया था। 161 नंबर से शुरू करने वाले हैं। सवाल है, ध्वनि व प्रकाश में किसका वेग अधिक है? हुज वेलोसिटी इज ग्रेटर इन साउंड एंड लाइट? साउंड, लाइट, बोथ आर इक्वल और नॉन ऑफ दीज? तो राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन बी, यानी कि प्रकाश। प्रकाश का जो वेग है वो अधिक होगा ध्वनि से। ध्वनि व प्रकाश में प्रकाश का जो वेग होगा यानी लाइट का जो वेग होगा वो अधिक होगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ग्रेटर देन साउंड, यानी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। आगे बढ़ते हैं। 162 आवेश का मात्रक है, इज द यूनिट ऑफ चार्ज। कुलंब, एम्पियर, वेबर और कुलंब सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुलंब। कुलंब इज द यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक कुलंब होता है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस धारा में किया जाता है? इन विच स्ट्रीम ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू? केवल दिष्ट धारा में, केवल प्रत्यावर्ती धारा में, दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी, यानी कि केवल प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। दी ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन ओनली अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट है, सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? विच प्लेनेट हैज द मोस्ट सैटेलाइट? सैटर्न, वीनस, जुपिटर और मार्स? राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह के जो है वो सबसे अधिक उपग्रह हैं। जुपिटर हैज द मोस्ट सैटेलाइट। गाइस, करेंटली अभी जो जुपिटर है यानी बृहस्पति है, इसके टोटल 63 कंफर्म किया गया है जो वो सैटेलाइट्स हैं, यानी 63 उपग्रह ऐसे हैं जो कि कंफर्म्ड हैं, और भी हैं जिसपे अभी शोध जारी है, खोज जारी है। तो 63 सबसे ज्यादा इसी के उपग्रह हैं। नेक्स्ट है हमारा, जब हम पानी में खड़ी नाव से जमीन पर उतरते हैं तो नाव, व्हेन वी लैंड ऑन ए बोट स्टैंडिंग इन वाटर, द बोट आगे की ओर खिसकेगी, पीछे की ओर खिसकेगी, स्थिर रहेगी और दाहिनी तरफ खिसकेगी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीछे की ओर खिसकेगी। आपने अगर कभी नाव की सवारी की हो तो आपको पता होगा कि जैसे पानी में नाव खड़ी है, ठीक है, यहाँ पे पानी में खड़ी है, और आप इस पे जब जमीन पे उतरेंगे इस नाव से, तो आप आगे आएंगे तो जो नाव है वो पानी में पीछे की ओर खिसकेगी, बैक में जाएगी, पीछे जाएगी, अगर आप आगे की तरफ उतरते हैं तो। ये आपने खुद फील किया होगा, और अगर नहीं किया है तो कभी जरूर आजमाइएगा, ट्राई कीजिएगा, आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम 166 की ओर। चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर तार का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन्स द सेम एंड नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बढ़ता है, इंक्रीज होता है। अगर चालक तार की लंबाई बढ़ाई जाए तो तार का प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑन इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर इज इंक्रीजेज। नेक्स्ट है,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विच डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए? वेरी स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस और रिकेट्स। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रतौंधी। रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। नेक्स्ट है हमारा 168, ईसीजी किससे संबंधित है? ईसीजी इज रिलेटेड विद किडनी, हार्ट, लंग्स एंड लीवर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हृदय, हार्ट से संबंधित है ईसीजी। ईसीजी इज रिलेटेड विद हार्ट। आप लोगों से एक सवाल है कि जो ये ईसीजी होता है, ईसीजी टेस्ट का नाम है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। आई होप कि आप कमेंट करके बताएंगे और आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? इन विच स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम? वायु, पानी, स्टील और केरोसिन तेल। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टील। स्टील में जो है ये ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम होता है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, भूकंप के समय कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं? व्हाट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? प्रस्रव्य यानी एल्टीट्यूड, और श्रव्य एब्जॉर्बेंट, नेक्स्ट है सुपरसोनिक और नॉन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अश्रव्य। अश्रव्य जो तरंगे हैं ये उत्पन्न होती हैं भूकंप के समय, जब भूकंप आता है तो। एब्जॉर्बेंट वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। नेक्स्ट है हमारा 171, एक 100 वॉट का बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलता है तो उसके द्वारा एक महीने में कितनी बिजली की खपत होगी? इफ 100 वॉट बल्ब बर्न्स फॉर 10 आवर्स डेली, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी विल इट कंज्यूम इन अ मंथ? 30 किलोवाट आर, 300 किलोवाट आर, 3 किलोवाट आर और 0.3 किलोवाट आर। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे होगा। 100 वॉट का बल्ब है और 10 घंटे जलता है डेली, तो 100 इंटू 10 करेंगे अगर हम, तो हमारा हो जाएगा 1000 वाट आर। अगर 1000 वाट आर की बात की जाए तो ये हो जाता है 1 kWh, यानी किलो वाट आर। ये हो जाता है 1000 वाट आर इज इक्वल टू, और जो 1 किलो वाट आर होता है ये इक्वल होता है एक जो हमारा मीटर होता है, हमारे घर पे जो मीटर लगी होती है उसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वाट आर होता है। तो अगर एक दिन में 1 यूनिट वो लेता है तो 30 दिनों में 30 यूनिट, दैट मीन्स कि 30 दिनों में 30 किलो वाट आर ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। शुष्क बर्फ है, ड्राई आइस इज ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, जलीय गैस और द्रवित कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए हमारा गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई आइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 173 की ओर। बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन बी। विटामिन बी के कारण जो है ये बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी डिजीज इज कॉज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी के कारण इंसान को बेरी बेरी रोग हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है H2S में H व S का संयोगी अनुपात है। द रेशियो ऑफ H एंड S इन H2S इज 1:2, 2:1, 3:1 एंड 12:3। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी 2:1। देखिए यहाँ पे जो कण है H के वो 2 हैं, ठीक है, और जो S के हैं वो 1 है, यानी 2H इज इक्वल टू 1S। तो ये क्या हो जाएगा 2:1। 2:1 हो जाता है H2S में H व S के
रेशियो हो जाते हैं, यानी संयोगी अनुपात H व S का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वायु का कौन सा मंडल रोकता है? विच सिस्टम ऑफ एयर प्रिवेंट्स हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन? स्टेटोस्फेयर, ओजोन डिवीजन यानी ओजोन मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी ओजोन मंडल। ओजोन मंडल में ओजोन लेयर जो है वही रोकती है जो खतरनाक किरणें होती हैं यानी हार्मफुल रेज होती हैं सन से आती हैं जो, उन्हें कौन सा रोकता है? ओजोन मंडल, याद रखिएगा। और अगर ये ओजोन की जो लेयर है, ओजोन लेयर जो है ये धीरे धीरे कम हो रही है, अगर ये कम हो जाए पूरी तरह से तो क्या होगा? जो हार्मफुल रेज है वो आएंगी और कई प्रकार की बीमारियां, जिसमें कि सबसे प्रमुख रूप से है कैंसर। कैंसर डिजीज जो है इतनी बढ़ जाएगी कि कोई हमको बचा नहीं पाएगा। और ये सब क्यों होता है? जो भी हम यूज कर रहे हैं यानी एसी और ये चीजें जो हैं, इस वजह से ओजोन लेयर धीरे धीरे कमजोर हो रही है। तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफ में हर एक बर्थडे पे, अपने हर एक बर्थडे पे एक पेड़ जरूर लगाएं, बहुत अच्छा होगा इससे। और हमारी जो प्रकृति होगी वो भी सही हो जाएगी। अभी जो हमारा कोरोना के वजह से सब कुछ बंद है, इस वजह से भी काफ़ी कुछ जो पर्यावरण है उसमें सुधार हुआ है। और आने वाले टाइम में लोग सीखेंगे इस चीज़ से कि हम कुछ भी नहीं है। अगर एक वायरस इतना कुछ कर सकता है तो सोच लो कि हम क्या हैं। इतनी विकसित प्रणाली के बाद भी हम पहले जैसे ही हैं, यानी इतना टाइम लग गया, अभी तक वैक्सीन विकसित नहीं हो पाई है। और समझ लो कि दिसंबर तक, यानी ये पूरा जो साल है 2020, ये ऐसे ही बीतने वाला है लगभग। मतलब इसमें हमें जीना सीखना होगा, तब भी वैक्सीन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, वेट तो हम कर ही लेंगे। तो इस वीडियो में ये 15 क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ऐसे ही वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए। इंस्टा आईडी और टेलीग्राम आईडी आपकी स्क्रीन पर है, जाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो। वहां पे दोनों का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं। तब तक अपना ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो, घर पे रहो, सुरक्षित रहो। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।